नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें कि न्यूज 11 भारत ने खास बातचीत की है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से। दिल्ली में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हमारे संवाददाता ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में उन्होंने कई बातें ऐसी कही हैं जो झारखंड जानना चाहता था, सुनना चाहता था। और न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि भाई 12वें मंत्री का जो मामला है जिसे तूल पकड़ाया जा रहा है, असल में ये तो हमारा अंदरूनी मामला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी खत्म नहीं मान सकते, इसीलिए आप लोग प्रिकॉशंस रखें। केंद्र हर अधिकार अपने पास रखना चाहता है, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा। और साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में अपने हक की आवाज, झारखंड के हक की आवाज को बुलंद करने की कोशिश की है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ साफ कहा है कि देखिए 12वें मंत्री का जो मामला है वो अंदरूनी मामला है, इसे बेवजह बहुत ज्यादा तूल देने की जरूरत नहीं है। इसे लेकर के जब जो डिसीजन लेना होगा सरकार और संगठन वो डिसीजन लेगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि भाई कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना कम हुआ है, तो इसीलिए जो सावधानियां, उन सावधानियों को पूरी तरीके से बरते। कोरोना काल में सरकार के काम की उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भाई हमसे जो हो सका, हमने जो काम किया वो अच्छा काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाई केंद्र सरकार ने जो है ज्यादा से ज्यादा अधिकार अपने पास रखे हुए हैं, उन्होंने दिल्ली में झारखंड की आवाज को बुलंद किया। अब हम आपको वो एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं। हेमंत जी, कोरोना काल में इस महामारी में जो आपने काम किया उसकी तारीफ हो रही है। क्या दिक्कतें हुई आपको? क्या केंद्र से आपको मदद मिला या क्या आप चाहते थे और जो चाहते थे हो पाया या नहीं? नागरिक को कितना आपने फायदा पहुंचाया? देखिए, ईमानदारी से काम करने से परिणाम अच्छे मिलते हैं, मैं ये समझता हूँ। और इस संक्रमण में राज्य की पूरी महकमा दिन रात लोगों को सहायता पहुंचाने में लगा रहा और नतीजा मैं अपने जुबान से नहीं बोलना चाहूँगा। आप लोग या आपके सहयोगी लोगों को राज्य में भ्रमण करना चाहिए और मौजूदा और तत्कालीन वक्त को याद करें कि किस तरीके से एक बृहद पैमाने पर परिवर्तन हुआ और कैसे लोगों को आज हम लोगों ने बिल्कुल इस संक्रमण में जो अफरा तफरी थी उसको शांत किया। कहा जा रहा है कि तीसरा फेज, क्या तैयार हैं आप? झारखंड तैयार है? झारखंड के मुख्यमंत्री तैयार है? देखिए, तीसरा फेज क्या आएगा नहीं आएगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसी व्यवस्था हमारे राज्य में नहीं है या नहीं होती हैं राज्यों में कि देश के अंदर क्या आंतरिक गतिविधियां स्वास्थ्य को लेकर के और भी किसी मुद्दे को लेकर होती है। ये सब केंद्र की जिम्मेवारी है, क्योंकि संक्रमण तो भारत देश का है नहीं, ये तो कहीं से उठ के आया और उससे सभी उसमें क्या सहयोग मिला केंद्र से? अब अभी तो जो हालात है, अभी बिल्कुल लोगों को लग रहा है कि हम लोग अब धीरे धीरे, कई राज्य तो बिल्कुल इस संक्रमण से लगभग आखिरी चरण पर है, लगता है ख़त्म हो गया। लेकिन कई राज्य उस और आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर तीसरे वेव की भी आती है बात, और वो वेव क्या आएगा नहीं आएगा, ये अभी ब्लैक फंगस, वाइट फंगस और कौन कौन कलर के फंगस आ रहे हैं, ये विषय पर देश को मार्गदर्शन तो केंद्र सरकार ही करेगी। अब टीकाकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए। हाँ, थोड़ा उस टीकाकरण को लेकर कई भ्रांतियां लोगों में भी थी, सरकारों में भी थी। वैक्सीन लगाने को लेकर, वैक्सीन के पोर्टल को लेकर कई दिक्कतें हुई थी और अब चीज़ें धीरे धीरे सुलझता हुआ दिखता है। क्या जो समस्या है, आपने कहा था कि क्योंकि आदिवासी इलाका है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स को नहीं समझ पाते हैं, उसका समाधान आप निकाले या कोशिश करें? बिल्कुल हम लोगों ने ये निकाला है और अभी हम लोगों ने बहुत
तेजी से ड्राइव भी चला रखा है और जैसे जैसे वैक्सीन की उपलब्धता होती है लोगों को लगाया जा रहा है। पैसों को लेकर के भी चला, केंद्र सरकार के ऊपर जो बकाया है उसको लेकर। वो तो आज से नहीं, बरसों से चला आ रहा है। राशि को लेकर सभी राज्य, चूंकि अब केंद्र ही सारी चीज़ें अपने पाले में रखी है, पैसे बांटने से लेके मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर के दवा एलोकेशन से लेके वैक्सीन एलोकेशन से लेकर के ईच एंड एवरीथिंग, तो राज्य सरकारों के पास केंद्र सरकार के सामने गुहार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि आपने दिल्ली में हैं, मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली में 2 दिन से हैं। क्या दिल्ली में आप आए हैं? दिल्ली हमारा पुराना संबंध बरसों से रहा है और दिल्ली हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं मुख्यमंत्री रहा नहीं रहा हूँ नहीं हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, घर द्वार है, हमारे लोग रहते हैं, इनको भी देखना हमारी जिम्मेवारी बनती है। सर, दूसरा साल चल रहा है आपकी सरकार का। लोगों के मन में, जनता के मन में और आपके साथ जो सहयोगी हैं उनके मन में ये सवाल है कि आपका मंत्रिमंडल का विस्तार क्या होगा? इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग को बताया जाएगा। एक सीट को लेकर के खींचतान है क्या? लगातार कांग्रेस की पार्टी ये कह रही है कि मुख्यमंत्री, ये झारखंड प्रदेश नहीं है जहाँ पर सीटें खाली हैं। कई देश के कई जगहों पर मंत्रालय खाली रहते हैं, खाली हैं भी। ये हम लोगों की अंदरूनी विषय है, उसको कब भरना नहीं भरना है, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको बताया जाएगा। सर, आपके अपने सहयोगी दल के नेताओं से दिल्ली में मुलाकात? हालचाल जानकारी लेता रहा हूँ, सभी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन अभी मुलाकात करने का ऐसा कोई हम लोगों ने योजना नहीं बनाई है और ज़रूरत पड़ेगी तो कुछ ऐसी लगेगी कि कुछ बात है, बात करनी है तो हम लोग मिलेंगे और ऐसे भी हम लोग मिलते ही रहे हैं। सर, एक लास्ट सवाल मेरा है। आप दिल्ली में हैं, प्रधानमंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, पैसे की भी मांग आप कर सकते हैं। क्या आप लोग टाइम चाहेंगे मिलने? किसी विषय को लेके यहाँ हमारे पास कोई हमने योजनाबद्ध तरीके से यहाँ मैं नहीं आया हूँ कि मुझे इनसे मिलना है उनसे मिलना है। शुक्रिया सर, हमसे बात करने के लिए। ये थे हेमंत सोरेन, अपनी जवाब उन्होंने बेबाक दिया और जो सब कुछ है सब कुछ ठीक है। सरकार और झारखंड की जनता के लिए हर संभव ये तैयार हैं। दिल्ली से कैमरामैन शशि के साथ अमर सिंह, न्यूज़ 11 भारत। तो ये एक्सक्लूसिव बातचीत हमने आपको सुनाई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से न्यूज़ 11 भारत की। बहुत सारे ऐसे मुद्दे, ऐसे सवाल जो पिछले 2 दिनों से कौंध रहे थे, उन सवालों के जवाब हमें उम्मीद है कि इस बातचीत में आपको मिल गए होंगे। जैसे 11वां मंत्री का मुद्दा, अब जहां साफ साफ है कि भाई ये कोई झारखंड इकलौता राज्य तो है नहीं जहां पर 11वां मंत्री का पद, या यूं कहें कि मंत्री पद खाली है। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर मंत्री पद खाली है। समय आने पर तमाम फैसले लिए जाएंगे, ये सरकार का अंदरूनी मामला है, साफ साफ कहना है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का।